चलिए ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिएगा। रेशियो चैप्टर जो होता है आपकी पूरी अंकगणित का बेस होता है। अंकगणित ही नहीं, आपके एडवांस में भी 80% जगह रेशियो ही काम आएंगे। बाकी जगह तो फॉर्मूले लगना है, लेकिन 80% जगह आपका रेशियो ही काम आता है। चाहे आप ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है सिमिलर ट्रायंगल से। जब सिमिलर ट्रायंगल की बात होती है तो भुजाएं समानुपाती होती है, एक ही अनुपात में होती है, मतलब वहां भी अनुपात ही काम करता है। पूरी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं तो वहां भी रेशियो ही काम करता है। इसका मतलब है हमारी ये मेन चैप्टर होता है रेशियो, क्योंकि पूरी मैथ ही हमें रेशियो पे ही नचाना होता है। ध्यान दीजिएगा, मैथ बनाने के आज तक दो ही नियम निकले हैं। पहला नियम जो होता है विद्यार्थी जी ट्रेडिशनल मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, समीकरण डेवलप करना। जैसे लिख देते हैं माना कि क्रय मूल्य x रुपया है। अब जैसे जैसे प्रश्न कहता है x के अनुसार चलते जाते हैं और अंतिम में लिख देते हैं प्रश्नानुसार इतना बराबर इतना, x का मान हल कर देते हैं, आंसर आ जाता है, हाँ या ना, जो कि आपने 9th-10th में पढ़ा था। दूसरा हो जाता है हम लोगों को एक एक नियम। एक एक नियम का ही नाम यहाँ मैं बदल के लिखा हूँ रेशियो, है ना। एक एक नियम पढ़े होंगे ना बचपन में, उसी का नाम ये रेशियो आ गया, विस्तारित रूप रेशियो ले लिया। तो ध्यान दीजिएगा, वहां क्या करते थे जब लिखते थे, याद कीजिएगा 8th-9th में, माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया है। 100 भी मानते थे, एक्स भी मानते थे। तो जब 100 मानते थे तो लास्ट में एक एक नियम आता होगा, और जब आप लोग एक्स मानते थे तो लास्ट में समीकरण डेवलप होता होगा। तो पूरे अंकगणित बनाने के दो ही तरीके हैं, या तो रेशियो डेवलप कर लो या तो आप समीकरण डेवलप कर लो। तो समीकरण डेवलप करेंगे तो आपकी मैथ की जो है पुरानी मेथड हो जाएगी, जो आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा है। तो उसमें क्या हो जाएगा कि आप लोगों को टाइम लग जाएगा। टाइम लगेगा चूंकि वहां एक क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग को 3 से 4 मिनट होता है, जबकि यहाँ एक क्वेश्चन बनाने के लिए 3 से 4 सेकंड होता है। अर्थात उतना जितना देर में आप सोच रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़ेंगे, उतना देर में आंसर भी आना चाहिए। इसलिए रेशियो का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। तो आप रेशियो को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत हो तो यहीं पे बोलेंगे। तो मैं बिल्कुल एकदम 0 लेवल से पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें टोटल विद्यार्थी जी 9 पॉइंट होता है और 13 क्वेश्चन होते हैं। 9 पॉइंट और 13 क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं तो हमारा रेशियो ही नहीं बल्कि मैथ का 60% काम खत्म हो जाता है। तो 9 पॉइंट और 13 क्वेश्चन। तो 9 पॉइंट पे आज चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो का परिभाषा सीख लेते हैं कि रेशियो का मतलब क्या होता है ना। किसी किताब का परिभाषा नहीं, मैं वो परिभाषा लिखाऊंगा जो आपको काम आना है ना। तो चलिए रेशियो का परिभाषा लिखते हैं। अनुपात, अनुपात दो समान राशियों, अनुपात दो समान राशियों के बीच का संबंध बतलाता है। अनुपात दो समान राशियों के बीच का संबंध बतलाता है। तथा यह संबंध यह बतलाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को बतलाता है, और यह संबंध यह बतलाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना। अब ध्यान दीजिएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं, लिख तो लिए ही होंगे, हम कहना क्या चाह रहे हैं ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा। सबसे पहला लाइन है विद्यार्थी जी,
कर अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध बतलाता है। समान राशि का मतलब होता है जिसका यूनिट सेम हो। मतलब रेशियो जब भी होगा तो रुपया का रुपया के साथ, पैसा का पैसा के साथ, केजी का केजी के साथ। ऐसा नहीं होगा कि 5 बैल और 500 रुपया का रेशियो बताइए, तो 5 बैल और 500 रुपया का रेशियो संभव नहीं है। रेशियो जब भी होगा तो समान यूनिट के साथ होगा। तो समान यूनिट मतलब समान राशि के साथ होगा। अर्थात अगर कोई बंदा पूछ दे, ध्यान दीजिएगा कि 5 रुपया और 30 पैसा का रेशियो बताइए, 5 रुपया और 30 पैसा का रेशियो बताइए। तो ये रेशियो तभी निकलेगा विद्यार्थी जी जब तक दोनों का यूनिट सेम ना हो जाए। तो यूनिट सेम करने के लिए अगर ये पैसा में बदल दें और ये भी पैसा में है, अर्थात आंसर हो जाएगा 50:3। तो रेशियो जब भी निकलेगा तो क्या होगा, समान यूनिट के साथ होगा। अलग अलग यूनिट रहेगा तो रेशियो निकलने वाला नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहला चीज तो आप लोगों ने सीख लिया कि अनुपात क्या होता है, समान राशियों के बीच के संबंध को बतलाता है। अब संबंध का मतलब है ये संबंध बतलाने क्या रहा है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा। मैंने लिखा 7 रुपया और 35 रुपया का अनुपात। तो 7 और 35 का अनुपात लिखिएगा विद्यार्थी जी, तो कट के आ जाएगा 1:5। 1:5 को आप बोल सकते हैं विद्यार्थी जी 1/। इसका मतलब हो गया कि 7 रुपया जो है 35 रुपया का 1/5 गुना है। क्या आप एग्री है? जरा देख लीजिए। 7 रुपया जो है 35 का कितना गुना है? तो रेशियो सिर्फ ये बतलाने आया कि पहली राशि दूसरी राशि का 1/5 गुना है। किसी बच्चे को पूछ लीजिए रेशियो जानते हो, बोलता हाँ। मैंने कहा रेशियो का मतलब बताइए, तो बोलता 2:3। मैंने कहा 2:3 का मतलब बताइए, तो बोला 2/3। मैंने कहा 2/3 का मतलब बताइए, तो बोल देगा 2:3। मतलब राम का घर किधर है? तो श्याम के सामने। श्याम का घर किधर है? तो राम के सामने। मतलब आप पहुंचने वाले, तो आपको पहुंचाने का रास्ता ये बतलाता है कि संबंध ये बतलाने सिर्फ आ रहा है कि पहली राशि दूसरी राशि का 1/5 गुना है, हाँ या ना? तो कोई बंदा अगर लिख देते हैं, इस एग्जाम्पल में लिख ले, टाइम पे आइएगा तभी टाइम पे छूटिएगा। आप ही लोगों ने टाइम इसी को रखा है। इसका मतलब है विद्यार्थी जी, मान लीजिए ए और बी की आय का अनुपात लिखा हुआ x/y। ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ अगर x/y, इसका मतलब है ए की आय जो है बी की आय का x/y गुना है। क्या एग्री हैं आप लोग? ए की आय जो है बी की आय का x/आध रह जाएंगे। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि x/y का मतलब तो x/y होता ही है, लेकिन इसका पूरा मतलब हुआ कि पहले का जो आय है दूसरे का कितना गुना है, ध्यान में रह जाएंगे। अब इस पे कुछ 9 पॉइंट होते हैं, उस 9 पॉइंट को हम बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखा जाए इंपॉर्टेंट टर्म्स। टू रिमेंबर, याद रखने योग्य बातें, ध्यान रखने योग्य बातें। पहला, x/y को x/y के रूप में भी लिखा जाता है। x/y को x/y के रूप में भी, ये तो सब लोग जानते हैं इसलिए इसे बताने की जरूरत। दूसरा,
x अनुपात y अनुपात z में यदि प्रथम पद को x के माना जाए तो दूसरे एवं तीसरे पद को क्रमशः y के तथा z के मानना होगा। y के तथा z के मानना होगा। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं देखिएगा, अनुपात समान राशि के बीच के संबंध को बतलाता है, अर्थात इसका कोफिशिएंट अगर k है तो इसका भी कोफिशिएंट क्या होना है, सही, इसका भी कोफिशिएंट। अगर इसको मान लेते हैं विद्यार्थी जी xp तो इसको भी मानना पड़ेगा yp, या इसको मानना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी बंदे ने कहा इसको x के मान लें, इसको yp मान लें, इसको j का अथवा से लगा रहे उसे हर तथा दूसरे को अंश मानेंगे। जिस राशि में का अथवा से लगा रहे उसे हर मान लेंगे और दूसरे को अंश। ध्यान दीजिएगा, हर अंश, पता नहीं समझ रहे होंगे या नहीं। अगर कोई फ्रैक्शन होता है तो नीचे वाले को विद्यार्थी जी हम लोग हर और ऊपर वाले को हम लोग अंश मानते हैं। समझने के लिए जरूरी नहीं, ध्यान ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। जिसमें का लगा रहे उसे नीचे वाले और दूसरे को ऊपर वाले। अब ध्यान दीजिएगा, यहां दो तीन चीजें आ गई। पहला तो मैंने लिखा क्या कि अनुपात के तुरंत पहले का या से रहेगा। अब आपके मन में आ गया कौन ऐसी गारंटी कि रहबे करेगा। तो अनुपात का मतलब मैंने लिखाया था संबंध, इंग्लिश होता है रिलेशन। क्या होता है? रिलेशन। तो अनुपात का मतलब होता है रिलेशन। दुनिया में जितना भी रिलेशन है
अगर उस सेंटेंस में अरेंज करिएगा तो रिलेशन के पहले का या से रहबे करेगा। जैसे एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, सीखिएगा। मैंने लिखा श्याम का पिता रोहन है। श्याम का पिता रोहन है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां रिलेशन कौन हुआ? पिता। तो पिता के तुरंत पहले का है? आप लोगों को हिंदी की मैं पूरी डिक्शनरी दे देता हूं, अब बोलता हूं कि कार से लगाना यहां पे नहीं है। इस सेंटेंस को पूरा करो। कैसा हूं पूरा करके देखिए मन में। अर्थ तो समझ रहे होंगे कि श्याम का पिता रोहन है, रोहन पिता है और श्याम उनके बेटा बेटी कोई होंगे। अब इस सेंटेंस को जैसे पूरा करना है करके देखिए। केवल पिता के पहले का या से लगाना नहीं है, करके देखिए। हो जाए तो बोलिएगा कि हाँ सर हो गया। होना ही नहीं संभव है। ये सब किसी किताब का निचोड़ने में जब बनाते बनाते सारी चीजें मिली है। मैंने कहा दुनिया में जितने भी रिलेशन है उसके पहले काया से, अगर काया से नहीं रहेगा इसका मतलब होता अंडरस्टूड कहीं हो जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, बोलते हैं देखो पापा जा रहे हैं, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि फलनवा के बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारा, हाँ या ना, तो अंडरस्टूड हो जाता है। तो जब अंडरस्टूड हो जाएगा तो अपने आप जानने लगेंगे कि कहां होता है। अभी आपको ध्यान रखना है कि जितने भी दुनिया में रिलेशन है उसके पहले कौन क्या लगता है। अब हिंदी में ध्यान दीजिएगा, मैथ में नीचे कुछ नहीं रहता तो एक रहता है, और हिंदी में कुछ नहीं नीचे रहता है तो लिखाता है स्वयं। क्या लिखाता है? अब ध्यान दीजिए, नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। तो का किस में लगल है? श्याम में कि मोहन में? रोहन में। श्याम में का लगल है कि रोहन में का लगल है? तो श्याम हो गया नीचे वाला, मतलब श्याम हो गया स्वयं, अब पिता हो गया रोहन। अगर आपका नाम श्याम है तो पिता आपके कौन हो जाएंगे? रोहन। देखिए तो इसका पिता रोहन हो रहा है कि नहीं? तो जिसमें का लग जाएगा वो क्या हो जाएगा? हर, और दूसरा हो जाएगा अंश। लिखने आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे इसको आसानी से भी बोल देते हैं, लेकिन बोलना नहीं। अभी सीखना यही है कि जिसमें का लगा रहे उसको हर मान लेंगे और दूसरे को अंश मान लेंगे, याद रह जाएंगे। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आइएगा नहीं, अभी बहुत कुछ पढ़ा, सीखिएगा। राम की आयु श्याम की आयु का 5/, ये 5/4 गुना ही रेशियो बतलाने आता है। इसके पहले का है विद्यार्थी जी? किसमें का लगल है? राम में कि श्याम में? तो आपको बोलना होगा कि श्याम की आयु 4 तो राम की आयु। अब आपके मन में एक सवाल हो गया, एगो के हर, एगो के अंश, और 3 गो रहेगा था। भिन्न में तो 2 ही चीज होता, हर और। तो मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कभी कलाल कि सर तो बोल दे, लेकिन हमारा बोल पूछे के आदे नहीं रही। जो पूछा है लड़के वो मैं बताता हूँ। एक लड़के ने बोला ठीक है सर आप सही बता रहे हैं कि एक जिसमें का लगा रहेगा उसको हर और दूसरे को, अब बोला 3-4 गो रह जाएगा तब। मैंने कहा बंधु दुनिया में कोई ऐसी रिलेशन पैदा ही नहीं हुआ जो 3 गो के बीच होता है। रिलेशन 2 ही के बीच होता है या 2 ग्रुप के बीच होता है। जब 3 नाम आएगा ना तो 2 को एक ग्रुप बना लेगा। जैसे ए और बी का पिता सी है, तो ए और बी एक ग्रुप में, सी। 3 गो रिलेशन कभी नहीं होता है। एक रिलेशन कितने के बीच? 2 ही के बीच रहेगा। इसलिए जिसमें का लग जाएगा उसको हर और दूसरे को। तो इसको जैसे ही पढ़िएगा ना तो तुरंत बोलिएगा श्याम की आयु 4 तो राम की आयु 5। तो राम और श्याम का यानी 4 तो ही, यानी आंसर जल्दी बोलिए क्या बनाने आया। फिर से हम बोलना क्या चाह रहे हैं सीखिएगा। मैथ यहीं से स्टार्ट हुआ है, घबराइएगा नहीं। इससे नीचे कुछ मैथ नहीं होता, इससे नीचे केवल मैथ होता है जोड़ घटाव गुना भाग वर्ग वर्गमूल, और कुछ भी होता नहीं है। तो मैंने कहा जैसा ही रेशियो पूछा जा रहा तो मैंने कहा इस रेशियो के तुरंत पहले का लगा हुआ है, तो श्याम में का लगा हुआ तो डायरेक्ट बोलिएगा श्याम 4 तो जिसके बारे में एक और नाम है राम 5, यानी आंसर हो जाएगा 5 अनुपात।
अब एक बच्चा बोले कि इतना कहा है 5/4 का मतलब तो 5:4 होबे करता है, सरकार तंग कैले हैं नहीं, तो इतना आसान आगे नहीं ना रहेगा, आगे तो घुमावदार रहेगा। इसलिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि जिसमें का लगा रहेगा उसको पहले बोलिएगा, का किसमें लगल है तो तुरंत बोलिएगा श्याम 4 तो राम, यानी रेशियो हो जाएगा 5:4। फिर से रीना की वर्तमान आयु विवाह की आयु का, दो के बीच रेशियो, वर्तमान आयु विवाह की आयु का, विवाह की आयु में का के की लगल है, नहीं विवाह में का लगल है तो विवाह के समय अगर 4 तो वर्तमान में, तो रेशियो किसका पूछा जा रहा, वर्तमान और विवाह, यानी आंसर बोलिए, बोलने आएगा। फिर से अभी हड़बड़ाइए नहीं। कलम का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस में का लगा हुआ है विद्यार्थी जी, यानी कॉस्ट प्राइस 3 तो सेलिंग प्राइस, रेशियो किसका पूछ रहा, तो पहले क्या बोलिएगा 3 और आंसर 3:। फिर से समझिएगा, एक वस्तु का निश्चित मूल्य विक्रय मूल्य का किसमें का लगल है, तब विक्रय मूल्य अगर 7 तो निश्चित मूल्य, तो रेशियो निश्चित विक्रय मूल्य और निश्चित मूल्य का, जल्दी बोलिए। फिर से समझिए, दो ही नाम आया, वस्तु का निश्चित मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, तो रेशियो में दो ही नाम आएगा, किसका किसका है, निश्चित मूल्य और, तो विक्रय मूल्य में का लगल है, नहीं विक्रय मूल्य 7 और निश्चित मूल्य, यानी आंसर जल्दी बोलिए। क्या बिना कलम के लिखने आ जाएगा। चीनी और पानी के घोल में पानी की मात्रा पूरे घोल का, रेशियो किसका दिया हुआ देखिए, पानी की मात्रा पूरे घोल का 6/8, तो दो ही नाम आएगा, एक पानी और एक पूरा, तो पूरा घोल में कहा लगा लेने पूरा 13 तो पानी 6 यानी चीनी बच गया 7। अभी एक विद्यार्थी एक दिन क्या बोला, सर ऐसा का में घटा देंगे क्या, नहीं, तो ऐसा गलती से रटना नहीं है। आप विश्वास कीजिए, पुल पर जाइए सब्जी खरीदने, बच्चा सब्जी बेच रहा है, बच्चा बोला, एक बच्चे बेच रहा था मूली 5 रुपए बंडल, 5 रुपए बंडल, 5 रुपए बंडल। मैंने बुलाया, अरे भाई इधर सुनो, बोला हाँ बोलिए। मैंने कहा 5 रुपए में बेच रहा है, तू खरीदा था कितना में, बोला 4 रुपए में। हमने कहा तुमको कितना का लाभ हुआ, बोला 1 रुपए का लाभ हुआ। मैंने कहा तेरा क्रय मूल्य ज्यादा कि विक्रय मूल्य, उन्होंने जवाब दिया कि हम ऐसा मूल्य का नाम सुनवे नहीं किया है, ना क्रय मूल्य जा रहा है ना विक्रय मूल्य जान रहा है, लेकिन वो जो काम की चीज है, वो तो काम की चीज है, आपको ध्यान रखना, रटने वाली चीज है, तो आपको सीधे समझना होगा। पानी की मात्रा पूरे घोल का, यानी पूरा 13 जिसमें पानी 6, तो पूरा 13 जिसमें पानी 6 तो चीनी कितना होगा, क्योंकि दुइये चीनी उसमें मिला हुआ था घोल में, पूरे घोल में कहा लगा लेने पूरा 13 जिसमें पानी। अब एक बंदा बोला पानी का है 6, चीनी का नहीं 6 पढ़िएगा, तो रेशियो किसके बीच लिखा है, घोल में पानी की मात्रा पूरे घोल का, यानी रेशियो दिया हुआ पानी और पूरे, तो पूरा अगर 13 तो पानी यानी चीनी 7। क्या चीनी और पानी लिखने आ जाएगा आप लोगों को, एग्री हैं आप लोग। फिर से ए और बी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग, बी का समझने का प्रयास कीजिए, बी का भाग बी और ए के कुल भाग का किसमें का लगल है, कुल भाग में ना, यानी पूरा अगर 7 तो बी का 3, पूरा अगर 7 तो बी का 3, यानी ए का, क्या ही समझ में आया, पूरे भाग में का लगल है विद्यार्थी जी, तो पूरा 7 जिसमें बी का, ये बी का 3 क्यों, ए का काहे नहीं 3, क्योंकि बी के बारे में ना बोल रहा, रेशियो दो ही के बीच होगा, तो एक बी का भाग और एक बी और ए का कुल भाग, तो कुल भाग में का लगल है, यानी टोटल 7 जिसमें बी 3, इसका मतलब ये, एग्री हैं आप लोग।
फिर से एक बार, ये तो सेम है। एक विद्यालय में कुल विद्यार्थी का 2/7 भाग, कुल विद्यार्थी का 2/7 भाग लड़कियां हैं, मतलब रेशियो विद्यार्थी और लड़की में ना, तब पूरा में का लगा लेने, पूरा 7 तो लड़की यानी लड़का, जल्दी बोलिए। तो रेशियो पूछ रहा लड़का और लड़की का, जल्दी बोलिए, क्या आंसर देने आ जाएगा? कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए, एक फल की टोकरी में आम और सेब रखे, एक फल की टोकरी में आम और सेब रखे हैं। आम की संख्या कुल फलों का, तो रेशियो किसमें देला? आम और, तो पूरे फल में का लगा लेने, पूरा 12 जिसमें आम यानी सेब। तो रेशियो पूछ रहा आम और सेब का बताइए, यानी आंसर 7:। क्या देखते हैं कि 7 आंसर देने आ जाएगा? बन जाना चाहिए। चलिए, इतना सीख गए तो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छी सी क्वेश्चन है, जरा बनाइए आप लोग। नए कुछ है तो अपने तरीके से बनाइए, हड़बड़ाइए नहीं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना? देखिएगा, हम लोग बचपन में कैसे माना था, मूल संख्या का 1/5 जोड़ा गया, माना कि मूल संख्या x, तो नई संख्या हो जाएगा x में जोड़ा गया x/5, फिर हल करते थे 6x/5। रेशियो पूछा जा रहा है नई संख्या और मूल संख्या, तो नई संख्या 6x/5 और मूल संख्या हो गया x, x से x कट जाएगा, 5 से गुना हो जाएगा, यानी 6:। ये भी हम स्पीड में बोले तब आप लोग और टाइम लीजिएगा, लेकिन अब रेशियो सीख गए तो कैसे चलिएगा। मूल संख्या में का लगल है, मूल संख्या का 1/5 जोड़ा गया, यानी मूल संख्या अगर 5 तो जोड़ा गया 1, यानी नई संख्या। क्यों कलम लगेगा? मूल संख्या का 1/5 जोड़ा गया, मूल संख्या में का लगल है विद्यार्थी जी, तो मूल संख्या 5 तो जोड़ा गया 1, यानी नई संख्या। और मैं आपको गारंटी लेता हूं कि पूरे परीक्षा में 80% प्रश्न में इस लाइन का यूज होता है, 80% प्रश्नों में इस लाइन का यूज होता है। तो ये लाइन समझ में आ गया आप लोगों को? फिर से, संख्या का 3/8 गुना जोड़ा गया, यानी मूल संख्या 8 तो 3 जोड़ दिया गया, यानी नई संख्या। यानी आंसर देखते के साथ बना नहीं लेंगे। मूल संख्या का 2/7 घटाया गया, यानी मूल संख्या अगर 7 तो घटाया गया 2, यानी नई संख्या। क्या आंसर देने आ जाएगा? यानी अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, पक्का ना? चलिए, अब समस्या आ गया विद्यार्थी जी, 2 गो रहेगा तब तो ठीक है, 3-4 नाम भी आने लगता है, सीखिएगा। घबराइए नहीं, हम इसी जगह है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, जरा मिलाइएगा, सही पढ़ रहा है गलत। टोकरी में कुल फलों का 3/8 आम है, कुल फलों का 7/12 केला है और शेष संतरा है। सही पढ़े या गलत पढ़े? मैं फिर से पढ़ता हूं। टोकरी में कुल फलों का 3/8 आम है, कुल फलों का 7/12 केला है और शेष संतरा है। क्या हुआ? सही है। ये कॉमा लिख दिया तो 7/12 केला है, यहां पे छिपा लिया भाई, कुल फल की बात किया जा रहा था। कुल फल का 3/8 आम और 7/12 किसका? 7/12 कुल फल का। अगर किसी और का रहता तो यहां लिखता कि बचा हुआ फल का, आम का, कुछ हो लिखता।
तो ध्यान दीजिए, आपने कहा था जिसमें का लगा रहेगा वो हर मानेंगे। कुल फल में का लगा हुआ है, इन्होंने कहा हर में 8 है, 8 मानो कुल फल। ये झगड़ा करने लगा, कुल फल का 7/12 केला है, कहता कुल फल 12 मानो। भाई जब एक रूम में 2 आदमी तो झगड़ा, तो अकेले था तब तो बादशाह था कि कुल फल 8 मानो, जिसमें 3 हो गया आम, यानी 5 हो गया शेष। लेकिन यहां आम भी और केला भी आ गया, दो नाम आ गया। तब आपको सोचना पड़ेगा। इन्होंने कहा, समझने का प्रयास कीजिए, कोई टेंशन लेके मत पढ़िएगा, अभी बच्चों की चीजें चल रही है। कुल फल का 3/8 आम है। दूसरा ने कहा कुल फल का 7/12 केला है। ई लाइन बोला कुल फल 8 मानो, ई लाइन बोला कुल फल में का लगा है 12 मानो। अब दोनों में झगड़ा छिड़ गया, तो पंच लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पंच लोग पूछे काहे 8 मानने का रहा, तो कह रहा हम 8 मानेंगे ना तो का मतलब गुना होता, तो 8 से 8 कट जाएगा, हमको 3 लिखने में आसान हो गया। ये कहा हमको 12 रहेगा तो कटेगा, तो 12 लिखने में आसान होगा हमको, इसलिए हमने कहा 8 मानो, उसने कहा 12 मानो। तो बोला ऐसा समझौता करो जो 8 और 12 दोनों से कट जाए, 24। इसलिए कुल फल कितना मानना चाहिए? तो जब 2 या 2 से अधिक राशि में का लगा रहे तो ऐसी राशि मानो जो इससे भी कट जाए, और तो कुल फल हमें कितना मानना चाहिए? पक्का समझ में आया? क्यों 24 माने? क्योंकि वो 8 से भी कटना चाहिए, और तो कुल फल कितना माने? 24। तो सीखिएगा भाई, क्यों 24 माने, समझ में आया ना? तो 24 मानते हैं, तो यहां 24 लाने के लिए कैसे गुना? तो ये हो जाएगा 9 ना, तो 24 में 9 हो गया आम। 24 लाने के लिए कैसे? तो 2 से गुना करेंगे तो यानी 14 हो गया केला, यानी शेष संतरा कितना बचेगा? यानी 9, 14, 1 क्या आया समझ में? कहीं अलग पढ़िए, भिन्न के जोड़े घटाव में टाइम ज्यादा ले लेंगे। तो कुल फल किसको मानना चाहिए? किसको हर मानना चाहिए? जिसमें का लगा रहे। इन्होंने कहा कुल फल 8 मानो, इन्होंने कहा कुल फल, तो आपने कहा दोनों खुश रहो, 8 12 से कटने वाली राशि 24। क्या 2 से अधिक में भी रेशियो लिखने आ गया? फिर से एक बार विद्यार्थी जी, कुल पूंजी का 1/4 ए ने लगाया, 2/5 अशेष सी ने, इसलिए कुल पूंजी ऐसा मानो जो 4 और 5 से कट जाए। जल्दी बोलिए, और गलती से कोई 40 भी बोल देंगे तो आंसर में कोई दिक्कत, कटना चाहिए। खाली बड़ा मानिएगा तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, तो हड़बड़ाइएगा नहीं कि हम गलती ना बोल रहे हैं। तो 20 लाने के लिए इसको, यानी 1 का मान 5, 20 लाने के लिए इसको, अर्थात 4 दुनिया 8, 8 5 13, यानी सी का हो जाएगा, यानी 5:8:7। क्या आंसर देने आया भाई? बोलते नहीं आप लोग। फिर से कुल पूंजी का 3/20 ए ने, 4/15 बी ने, अशेष पूंजी। तो कुल पूंजी ऐसा मानो जो 20 और 15 से कट जाए। जल्दी बोलिए, 60 लाने के लिए, यानी 3 3 9, 60 लाने के लिए तो 4 4, तो 16 9 25, यानी शेष कितना? क्या आप लोग को लिखने आ जाएगा? तो 2 से अधिक में भी रेशियो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप लोग यहां तक सीख चुके हैं? यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा है, बोतल में का लगा है विद्यार्थी जी? यानी पूरा 5 का भरा हुआ है, यानी खाली है। श्योर है? तो प्रश्न क्या कह रहा है? भरे हुए भाग का खाली भाग से रेशियो बताइए, यानी 3 अनुपात। मेरा क्वेश्चन नहीं है, देख लीजिए। तो जो भी पढ़ाऊंगा उसके नीचे क्वेश्चन आए हुए आपको हम दे देते हैं। क्या आपसे बन जाएगा? तो होमवर्क में तो हो गया विद्यार्थी जी, ये सब बन जाना चाहिए। तो होमवर्क में लिख लीजिए 1 से लेकर 34। अब आगे बढ़िए, नोट नंबर 4 ना, 2 राशि आपस में, जब 2 राशि आपस में बराबर
के रूप में, बराबर के रूप में दिया रहे, जब दो राशि बराबर के रूप में दिया रहे तो उनके बीच अनुपात प्रकट करने के लिए, अनुपात प्रकट करने के लिए गुणांक, इंग्लिश होता है कोएफिशिएंट, उनके बीच अनुपात प्रकट करने के लिए कोएफिशिएंट को व्युत्क्रम, इंग्लिश होता है इनवर्स, व्युत्क्रम के रूप में लिख दें। कहना क्या चाह रहे हो समझिए। जब दो राशि आपस में बराबर के रूप में रहे तो उनके बीच अनुपात प्रकट करने के लिए कोएफिशिएंट को व्युत्क्रम के रूप में देख देंगे, मतलब उलट देंगे। सही है, तो ध्यान दीजिए कहना क्या चाह रहे हैं। कहीं लिखा रहेगा विद्यार्थी जी 2a बराबर 3b, तो आप तुरंत बोलिएगा a और b का रेशियो उलट दीजिए। a वाले b के लिए b वाले आध रह जाएंगे। कहीं लिखा रहे विद्यार्थी जी 5b बराबर 12c, तो b अनुपात c, जल्दी बोलिए क्या लिखने आ जाएगा। तो जैसे ही दो राशि आपस में बराबर के रूप में रहे तो अनुपात प्रकट करने के लिए क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को उलट देंगे, आध रह जाएंगे। एग्जाम्पल में लिख लीजिए। लिखा गया। अब कोई बंदा पूछेगा ऐसा क्यों करते हैं, तो जवाब दीजिएगा। 2 और 3 से कटने वाली राशि, तो 6 लाने के लिए a का मान कितना रखना होगा, 3 रखेंगे ये भी 6 होगा, 2 रखेंगे तो ये भी 6 होगा कि नहीं। तो दोनों को बराबर तो करना था, इसलिए a का मान 3 रखना पड़ेगा, b का मान, इसलिए तो 3 2 बोलते हैं। चलिए 5 और 12 से कटने वाली राशि, 60 लाने के लिए जब 12 रखेंगे तो ये भी 60 और 5 रखेंगे तो ये भी, तो सही है, बराबर ही ना करना है, बराबर का ही चिन्ह है। अच्छा, अब इसी में कोई बंदा बोल दे विद्यार्थी जी 1/1/15 बराबर 1/12। अब a और b का रेशियो, तो उलटने का मतलब ये भी होता है विद्यार्थी जी 1/15 का उल्टा 15, 1/12 का उल्टा, यानी रेशियो लिख दीजिएगा, जल्दी बोलिए, आध रह जाएंगे। तो जब कभी भी इस रूप में रहेगा तो 1/15 का उल्टा 15, 1/12 का उल्टा 12, आध रह जाएंगे। सही है, बोल नहीं रहे आप लोग, बढ़े। लेकिन इसी में जब 3-4 राशि रहेगा तब क्या करिएगा, सीखिएगा। कहीं लिखा रहेगा विद्यार्थी जी 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d। अब हमसे a b c d का रेशियो पूछने लगे तो ध्यान दीजिएगा, बेस्ट तरीका ही बताऊंगा। पहले 2 3 4 5 से कटने वाली राशि, 60 लाने के लिए की वैल्यू 30 रखना होगा, इसका 20 रखना होगा, इसका 15, इसका, यानी जल्दी से रेशियो बोल दीजिए 30 20 15 और। तो जब कभी भी 2 राशि रहेगा तब तो उलट दीजिएगा, 3-4 राशि रहेगा तो क्या कर लीजिएगा, बराबर करिएगा। बराबर करने की तरीके क्या हुआ, 2 3 4 5 से कटने वाली राशि, 60 लाने के लिए 30, 60 लाने के लिए 20, 60 लाने के लिए 15, 60 लाने के लिए, आशा करें समझ में आ गया, पक्का। फिर से इसको लिख लीजिए। 2 राशि रहेगा तब तो पलट दीजिएगा, 3-4 राशि रहेगा तो बराबर कर लीजिएगा, करने आ जाएगा। मिटाओ भाई, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ नहीं बोलते, बाद में बोलते। एक ने बोला एक बार, क्या सर आपके यहाँ पढ़ना बड़ा कठिन है। मैंने पूछा क्यों, बोला आप लिखते हैं कखनी मिटा जाता है पता नहीं चलता। मैंने कहा मिटा नहीं जाता भाई, मैं मिटाता हूँ। तो इतना हवर कल मिटा देते हैं,
मैंने कहा नहीं, आप लोग हवर हवर बोलते नहीं, इसलिए मैं हवर हवर मिटा देते हैं कि कुछ तो बोलिए। तो ध्यान दीजिए, ऐसा कोई बात रहे तो आप बोलिएगा। लिख लिए? मैंने लिखा, एक जगह लिखा हुआ था विद्यार्थी 2/3 बराबर 3/7C। अब हम लोगों से ए बी सी का रेशियो पूछ लिया, बहुत बार एग्जाम में आए इस टाइप का। तो अब आपकी समस्या क्या हुआ, अब कैसे बराबर करें? बहुत सिंपल सा फंडा है, सीखिएगा। 2, 4, 3 से कटने वाली राशि, 2, 4, 3 से कटने वाली राशि 12 लाने के लिए इसको कैसे गुना? 6 से 3 को पलट के ऊपर कर दिया, छोतिया। 12 लाने के लिए 3 से 5 को उलट पलट दिए, 12 लाने के लिए और 7 को उलट दीजिए। और नए विश्वास है तो यहाँ 18 रख के देखिए, 18 मान रखिए, कितना आ जाएगा? ए का मान 18 रखिए, 12, यहाँ 15 रखिए, 12, यहाँ 28 रखिए। आया कि नहीं सबसे? तो कैसे पलटेंगे, मेरी बात समझ में आ गई? 2, 4, 3 से कटने वाली राशि 12 लाने के लिए इसको 6 से गुना 3 ऊपर, छोतिया। 12 लाने के लिए 3 से गुना 5 ऊपर, 3 पचे। 12 लाने के लिए 4 से गुना 7 ऊपर, 7। सही है? बढ़े ना आगे? तो बराबर करने आ गया, आगे सीखिएगा, लिखिएगा। नोट नंबर 5, अनुपात के प्रत्येक पद को, अनुपात के प्रत्येक पद को अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर। 0 से गुना करिएगा तो सब 0 बना देगा, जो गलत है। 0 से गुना करना नहीं। यही एक तलवार अपनी मर्जी का मिला है कि अनुपात के प्रत्येक पद को किसी भी संख्या से गुना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 से गुना नहीं करना है। आवश्यकता पड़ेगा तो करेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का लिखा हुआ था 2, 3, 5। अगर मुझे आवश्यकता है इसमें 4 से गुना करने की बारी आई तो 4 दूनी 8, 3, 5 गलत हो जाएगा। अगर इसको गुना किया तो सबको, किसी एक को छोड़ना। तो अगर इसको 4 से गुना किए तो 4 दूनी 4 तिया और 5 तिया, सॉरी 4 से 4 तिया 12, 4 पचे, अर्थात आप 8, 12, 20 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो अनुपात के प्रत्येक पद को किसी भी संख्या से गुना करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केयर करना है कि किसी एक को नहीं बल्कि प्रत्येक पद को। मैंने क्या लिखा है? प्रत्येक पद को किसी भी संख्या से गुना कर दें। यही सिर्फ मुझे एक तलवार मिली अपने अनुसार काम करने का, बाकी तो जैसे नियम का था वो करना है, याद रह जाएंगे। नेक्स्ट बढ़े आगे, चलिए नोट नंबर कितना लिख, जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में
फ्रैक्शन के रूप में, जब कभी भी अनुपात फ्रैक्शन के रूप में दिया रहे तो हमें सर्वप्रथम उनके हरों, हर मतलब नीचे वाले को है ना, उनके हरों के एलसीएम से प्रत्येक पद को गुना कर लेंगे। जब कभी भी अनुपात फ्रैक्शन के रूप में रहेगा विद्यार्थी जी, तो सबसे पहला काम है उसके हर के एलसीएम से प्रत्येक पद को गुना कर लेंगे। अगर अनुपात रहा भिन्न के रूप में, गुना नहीं कर रहे हैं, तो बगल वाला समझ जाएगा कि इसको कोई नॉलेज। मैंने कहा हम लोग को घर पे सिखाया गया था, हम लोग के दादा दादी सिखाए थे कि जब कोई भी आपके घर कोई गेस्ट आए तो सबसे पहले बैठने के लिए कहना चाहिए। नहीं, जब कोई बाहर से कोई अतिथि आते हैं तो तुरंत नहीं पूछना चाहिए क्या बात है, कहाँ है। लेकिन आज के डेट में तो यही होता है कि जब तक पूछ नहीं लेना कि कौन है तब तक अंदर घुसने होता है कि नहीं। तो पहले के लोग जब अतिथि आते थे ना, घर पे नहीं, गांव में दलान हुआ करता था, बैठका जिसको बोलते है ना। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर लोगों के पास, और कुछ लोगों के पास अगर ना भी होता था एकदम गरीब को, तो एक ऐसा दलान रहता था जिसपे जहां सबके परिवार वहां जाके, है ना। तो जब कोई भी आते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, बैठने के लिए कहना है। लेकिन आज तो है, हाँ कौन, क्या बात है, पापा नहीं है, क्योंकि बच्चे मोबाइल डिस्टर्ब ना हो जाए। सही है, तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा विद्यार्थी जी कि कहीं लिखा 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे लिखा हुआ था, यानी आ करके आपके मुंह पे खड़ा है, देख रहे खड़ा है। तो क्या करेंगे, इसको कुर्सी देंगे कि भाई खड़ा कहाँ है, बैठिए, उसके बाद बात करेंगे। पहले क्या करेंगे, बैठाएंगे ना, तो सबसे पहले बैठाने के लिए कुर्सी देना है। कैसा कुर्सी, जो इन सबों से कट जाए। 3, 4, 5 से कटने वाली राशि तो 60 लाने के लिए विद्यार्थी जी 20, 15, अर्थात आप लोग का रेशियो हो जाएगा 20, 15। तो जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में रहे तो सबसे पहला काम है हर के एलसीएम से सबको क्या कर लेना है, आध रह जाएंगे। और लिख लीजिए टाइप 2 पूरा, ज्यादा नहीं लिखेंगे पहला दिन। टाइप 1 पूरा और टाइप 2 पूरा। जरूरी नहीं कि आपसे बन जाए, बस जरूरी इतना है कि एक बार बनाने का रुके, जब बनाइएगा तो कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, कुछ क्वेश्चन नए बनेगा। तो नए बनेगा उसको क्या करना है, नीचे जो जगह है उसको कलम से लिख देना है। कौन कौन नहीं बना है, 5, 8, 17 का जो भी नहीं बना है उसको क्या करना है। अब उससे क्या होगा ध्यान दीजिए, अगले दिन बोलेंगे बना, कल बताएंगे, फिर कहेंगे इसको दोहरा लीजिएगा। तब पूरा दोहराना, किसको दोहराना है, मात्र 10 मिनट में। जैसे मैं भाई सिनेमा देखने गया और कोई कहा सिनेमा देख के आया, बोला मन ही मन पूरा दोहरा तो लीजिए। तो 3 घंटा का सिनेमा दोहराने में 10 मिनट काफी। हर एक फिगर आपकी आंखों से गुजर जाता है, हाँ या ना। तो उसी तरह दोहराने का मतलब होता है कि जो हमने 2 दिन में काम किया है वो 20 मिनट में दोहरा लेना चाहिए। तो दोहराएंगे कैसे, पूरा बनाएंगे तो संभव है नहीं। तो उस क्वेश्चन को सिर्फ बनाना है अगले दिन। जो क्वेश्चन आपसे पहली बार में बन गया तो हमेशा बन जाएगा, जो नए बना उसको केवल दोहरा लेंगे तो आपका पूरा मैथ कंप्लीट होते चला जाएगा। तो आपका काम है बनाना है, और जो ना बने नीचे क्या कर लेना है,
लिख लेना है। सही है। और किताब तो आपका ही है, नंबर सिस्टम वाले से ही है, रेशियो उसमें आगे है, देख लीजिएगा। तो होमवर्क हो गया आप लोगों का, अभी रोकेंगे जाएंगे नहीं। टाइप 1 और 2 बन जाएंगे। देखिए तो आप ही लोग का नाम जी, आप लोग एलसीएम एचसीएफ और उसमें कुछ लगता है फ्रैक्शन भी मिला हुआ था, नहीं? आप लोग टेस्ट दिए थे पिछला, तो आप लोग जो कोई भी सबसे अच्छे नंबर लाते हैं 3 विद्यार्थी को मैं छोटा सा प्रोत्साहन देता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी पढ़ने का एक तरीका है। तो आप में से जो फर्स्ट आए आप हैं विद्यार्थी जी अंतोष कुमार, जो भी है आ जाइए, 61% मार्क्स लाए, आगे आ जाइए। अंतोष कुमार जल्दी, 5 तारीख को ना टेस्ट दिए थे? हाँ 5 तारीख। अंतोष कुमार, चलिए बहुत अच्छा, ताली बजा लीजिए, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए। दूसरे नंबर पर हैं विद्यार्थी जी अशोक कुमार, अशोक कुमार। और तीसरे पे हैं रविरंजन कुमार, बहुत अच्छा, चलिए और मेहनत कीजिए, खुश रहिए। आगे भी आप लोग का भी टेस्ट आते रहेगा, रेशियो में कम से कम 5 से 6 टेस्ट देना है, और रेशियो अभी से ठीक रखिए। और ध्यान रखिए, टेस्ट का मतलब है अपने ग्रुप में आगे आना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं चलो ना हमको क्या ऐसे लिख देते कुछ हो गए, तो ऐसा करिएगा तो आदत खराब हो जाएगा। मैंने पैसा लिया है जो अपने लिए, बाकी सारा काम आपका होना है। तो आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना अच्छा होगा। तो मैंने आप लोगों से कहा आगे भी टेस्ट होते रहेगा, तो आप लोग होमवर्क बना के आइए। आज के लिए यहीं तक।